हेलो गाइस एंड वेलकम टू जेके अलर्ट्स। मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था जो आई होप आपने अटैम्प्ट किया होगा, और जिन्होंने किया है वो कमेंट्स में आंसर मांग रहे हैं इसका कि सर इसका आंसर बताओ। और जिससे निकल गया वो तो अच्छी बात है, जिससे नहीं निकला उनके लिए सोल्यूशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सोल्यूशन डिस्कस करना वैसे भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपसे हो या ना हो मुझे तो बताना है कि ये क्वेश्चन कैसे करना चाहिए आपको विद बेस्ट पॉसिबल मेथड। सो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। बोला द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल वॉज 660। एक स्कूल में टोटल बच्चे कितने हैं? 660। फिर नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशो बताया 13:9। मतलब जो बच्चे होंगे वो लड़के और लड़कियाँ ही तो होंगे, तो उनका रेशो दिया हुआ है 13 और 9 का। फिर बोला कुछ दिनों बाद क्या होता है, 30 गर्ल्स ज्वाइंड द स्कूल। 30 लड़कियाँ स्कूल में और आती हैं, पहले वाली तो हैं, 30 और आती हैं। एंड सम बॉयज़ लेफ्ट, और कुछ लड़के चले जाते हैं स्कूल छोड़ के। तो इसकी वजह से रेशो में बदलाव होगा। रेशो में जब भी आप कोई चीज़ ऐड करोगे, कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट करोगे तो रेशो विल डेफिनेटली चेंज। तो वही रेशो जो 13:9 का था इट हैज़ चेंज्ड टू 6:5। तो आपको बताओ कितने लड़के स्कूल छोड़ के गए। ये रहे ऑप्शंस। सो सबसे पहले बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशो दिया वो लिखेंगे। क्या रेशो दिया? 13:9। ठीक है। और क्या दी था फर्स्ट लाइन में इंफॉर्मेशन कि 660 टोटल बच्चे हैं, वो भी लिख लो। 660 तो टोटल बच्चे क्वेश्चन में दिए हैं, वो एक्चुअल वैल्यू है। बट अगर मैं देखूं मेरे मुताबिक टोटल बच्चे कितने बन रहे हैं? 22। 13 लड़के और 9 लड़कियां, मतलब टोटल बच्चे मेरे मुताबिक 22 बन रहे हैं। इट मीन्स ये 22 ही तो 660 के बराबर होगा। अब आपको देखना 22 का 660 कैसे बनता है। तो 22 का 66 बनाओ पहले। 22 का टेबल आसान है, 22 1 ज़ा 22, 2 ज़ा 44 और 3 ज़ा 66। तो 3 से मल्टीप्लाई करने पे 66 तो बन जाएगा, आगे एक ज़ीरो है तो ज़ीरो लगा दो। मतलब 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो बात बन जाएगी। बस इंडिविजुअल वैल्यूज़ को भी 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको 30 से करोगे तो ये 390 हो जाएगा, इसको 30 से करोगे तो ये 270 हो जाएगा, है ना। 13 3 ज़ा 39 और आगे ज़ीरो, 9 3 ज़ा 27 और आगे ज़ीरो। तो ये एक्चुअल नंबर ऑफ़ बॉयज़ पता चल गया और ये एक्चुअल नंबर ऑफ़ गर्ल्स भी पता चल गया। जब एक्चुअल नंबर पता चल गया, अब अगली लाइन पे मूव करो। उन्होंने बोला 30 नई लड़कियां और जोड़ी हैं, तो 30 लड़कियां प्लस कर देंगे। और उन्होंने बोला कुछ लड़के स्कूल छोड़ के गए हैं, तो कुछ लड़के माइनस हो जाएंगे। अब वो कितने होंगे वही डोंट नो, तभी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाला। लेकिन इसकी वजह से हुआ क्या, रेशो बन गया 6:5 का। अब बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो 13:9 का नहीं रहा, अब 6:5 का बन गया। अब इसके बाद मुझे रुकना नहीं है, आगे मेरे को क्वेश्चन को कैसे बनाना है कि 230 लड़कियां तो पहले से थी, 30 अगर और आ गई तो अब कितनी लड़कियां होंगी? तो आप बोलोगे 300। क्या इस 5 की जगह 300 नहीं होना चाहिए? ये तो रेशो में है ना, एक्चुअल वैल्यू तो यहाँ पे 300 होनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, इस 5 का 300 बनाने की कोशिश करनी है। अब आपको पता है 5 कितने सा 30, 5 6 ज़ा 30 और आगे ज़ीरो है, तो मतलब 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो बात बन जाएगी। बस इसको 60 से मल्टीप्लाई किया। अब अगर इस 5 को 60 से मल्टीप्लाई किया है तो इस 6 को भी 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रेशो में तो दोनों नंबरों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो इसको भी जब 60 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 360। 6 6 ज़ा 36 और आगे ज़ीरो। यहाँ लड़के 390 थे और यहाँ लड़के मुझे 360 नज़र आ रहे हैं। 390 से 360 हो गई है क्वांटिटी। क्या क्या बदलाव हुआ उसमें? उसमें से 30 कम हो गए ना, तो इट मीन्स ये जो क्वेश्चन मार्क है वो 30 ही है। आपकी जेब में 10 रुपये थे, अब 8 रुपये रह गए, कितने कम हो गए? 2 कम हो गए ना, वही तो किया। यहाँ 390 लड़के नज़र आ रहे हैं, यहाँ 360 लड़के नज़र आ रहे हैं, इट मीन्स 30 लड़के ही तो चले गए। तो वही तो पूछा था, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ हु लेफ्ट द स्कूल। सो द नंबर ऑफ बॉयज़ हु हैव लेफ्ट द स्कूल इज़ 30। ये वीडियो इतनी रहेगी, ये 5-7 मिनट की बनेगी, बिकॉज मैं इसमें एक ही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। जब भी मैं होमवर्क क्वेश्चन दिया करूंगा तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, सेपरेट वीडियो, किसी और के साथ मर्ज नहीं करूंगा। मैं चाहता तो इसके साथ एजिस वाला टॉपिक शुरू कर सकता था, बट वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, बिकॉज एजिस वाले में सिर्फ एजिस की बात होगी। फिर तो मैं उसमें भी कोशिश करूँगा आपको एक दो क्वेश्चन होमवर्क में देने की, ताकि आप घर पर भी प्रैक्टिस करो। और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दिया है, उस पर भी आपको PDF प्रोवाइड हो जाएंगी। PDF बन रही हैं, मतलब हम चाहते हैं कि सारा काम अच्छी तरह से हो। ऐसा ना हो कि अच्छी से PDF नहीं बनी और आपके पास पहुंच जाए। एग्ज़ाम में अभी टाइम है,
सो फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। डेडिकेशन तो मुझे चाहिए, डेडिकेशन मेरी तरफ से भी आपको दिखेगी। हम भी रेगुलर रहेंगे, आप भी रेगुलर रहो और चीज़ें मिलेंगी आपको। जो जो हम बोल रहे हैं, जैसे मैंने रेशो तो पढ़ा देना है, अब एजेस रह गई हैं और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन रह गए और उसके बाद क्या शुरू करना है, प्रोपोर्शन। बिकॉज चैप्टर का नाम है रेशो एंड प्रोपोर्शन। अभी तो सिर्फ रेशो पढ़ा है, प्रोपोर्शन तो अभी बाकी है। मतलब A to Z पढ़ाऊँगा यार, एक एक चीज़ पढ़ाऊँगा। और जब सब कुछ पढ़ा दूंगा फिर आप इस लायक हो जाओगे कि आप फिर हार्ड क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। अभी तो बेस तैयार हो रहा है, मतलब बहुत जल्दबाजी ना करें। मतलब मेरे को रिक्वेस्ट आ रही है कि 3 रेशो वाले भी क्वेश्चन पढ़ाओ, 3 रेशो वाले भी पढ़ाएंगे, लेकिन पहले सब चीज़ें कवर होने दो। पहले आपको 80% इक्विप्ड बनाना है मुझे। आपके पास पहले छोटी छोटी बंदूकें तो आ जाए, फिर AK-47 भी चलाएंगे। मतलब हमारा काम है आग लगाना, लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। मतलब बाकी चैनल्स को पता चलना चाहिए यार कि पढ़ाते कैसे हैं। ऐसे नहीं कि मुंह उठा के आ गए और बस टाइम पास किए और चले गए। हम जितना कंटेंट देंगे टॉप क्लास देंगे, बेस्ट, एकदम बेस्ट चीज़ मिल रही है आपको। ये चीज़ आपको मान के चलना है, तभी आपको भी खुशी मिलेगी उससे। कभी भी खुद को अंडर एस्टिमेट ना करें, क्योंकि हम जब खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं तब हमें लगता है कि यार हमसे होगा नहीं। चीज़ें आपको बेस्ट मिल रही हैं, अपना भी एफर्ट लगाते रहो, सक्सेस कहीं नहीं जा रही। बस सक्सेस के पीछे पागल नहीं हो जाना है, वो मिल जाएगी। अपना एफर्ट करते रहो, बस सोचो कि बस यही मेरी रूटीन है, मेरे को रोज़ पढ़ना है। जितना मिल रहा है उतना पढ़ते जाओ। और GS की क्लासेस भी हमारी शुरू हो रही हैं। आपको बेस्ट पॉसिबल वे में छोटी छोटी चीज़ें समझाई जाएंगी। रिवर्स को कैसे याद करना है, माउंटेन पीक्स कैसे याद करनी है, इंडियन ज्योग्राफी, जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सब चीज़ें मिलेंगी आपको, बट विद टाइम। एवरीथिंग विल नॉट बी अपलोडेड विद इन ए वीक और विद इन ए मंथ। इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस। हमारे साथ और लोग भी जुड़ रहे हैं, क्योंकि जब किसी को दिखने लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो पीपल वांट टू ज्वाइन यू। लोग अच्छे काम को हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। एक दो का काम होता है नुक्ताचीनी करना, तो वो अच्छी भी बात है। क्रिटिसिज्म भी अच्छी चीज़ है, ऐसा नहीं है कि हमें 100% अप्रिसिएशन ही चाहिए। जहाँ हम गलती करेंगे पकड़ो और हमें सुनाओ बातें कि आपने ये गलती की है। क्रिटिसिज्म ही बिल्ड करता है इंसान को, और हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। जितना आप बोलोगे उतना कंटेंट आपको मिलेगा, बेफिक्र रहो हमारी तरफ से। बस ये है कि मतलब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो आप कई बार, मतलब जल्दबाजी करते हो, सर ये वीडियो नहीं आई अभी। सब्र, सब्र के साथ सब मिलता है। क्या आपने 12th जो है वो 10 सालों में कर ली थी क्या? 12 साल पूरे लगे थे ना 12th करने में। फर्स्ट से शुरू हुए थे, 12th तक पहुँचे में थे, हर क्लास में एक एक साल लगाया ना। वहाँ जल्दबाजी तो नहीं शो की कि 6 महीने में 6 ख़त्म करता हूँ, 7th के लिए 2 महीने लगाता हूँ। एक प्रोसीजर होता है हर काम को करने का, हर एक चीज़ टाइम लगती है। ग्रेजुएशन 3 साल की है तो 3 साल देने पड़ेंगे, इंजीनियरिंग 4 साल की तो 4 साल देने पड़ेंगे। भाग भाग के चीज़ें नहीं होंगी कि मैं ये 2 साल में कर लेता हूँ। ज़िंदगी इतनी भी छोटी नहीं है, इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करें। छोटी छोटी चीज़ों का आनंद लें और छोटी छोटी चीज़ों में खुशी पाना सीखें। हम बहुत बड़ी सक्सेस के पीछे भागते हैं, वो मिलेगी तो मुझे खुशी मिलेगी। जर्नी इंजॉय करो, डेस्टिनेशन जब मिलेगी तो वो तो खुशी वाली फीलिंग है ही। माउंट एवरेस्ट पे पहुंच के तो खुशी है ही, बट माउंट एवरेस्ट पे पहुंचने का जो एक्सपीरियंस है ना, वो इंजॉय करो। क्योंकि माउंट एवरेस्ट पे तो आप कितने पल बिताओगे, 10 मिनट 15 मिनट, वो फीलिंग तो बड़ी जल्दी चली जाएगी। बट जो आपका सफ़र है ये लंबा रहने वाला है। सक्सेस पाने का सफ़र कोई बहुत छोटा नहीं है, और इसको जितना इन्जॉय करोगे उतना मज़ा आएगा। यही तो याद रहेगा आपको कि हमने कैसे उस अपनी डेस्टिनेशन को अचीव किया था। और लक फैक्टर भी होता है कम्पिटिटिव में, मैं उसको बिल्कुल साइड लाइन नहीं करूँगा कि आपको लक फैक्टर को बिल्कुल ही कर लेना। हाँ, हार्डवर्क ज़्यादा करोगे तो लक फैक्टर इतना रोल प्ले नहीं करेगा, बट हाँ वो बीच में रोल प्ले करता है। खासकर SSC में जहाँ एग्ज़ाम 40 शिफ्ट्स में होता है, तो आपको नहीं पता कैसी शिफ्ट फंसेगी आपको। नो डाउट नॉर्मलाइजेशन होती है, बट अगर बहुत हार्ड शिफ्ट फंस गई है तो फिर आप पेपर में पैनिक कर जाओगे, तो आपका कितना लॉस होगा वो नॉर्मलाइजेशन कभी भी कंपनसेट नहीं कर सकती। कुछ चीज़ें तो हमारे हाथ में हैं, कुछ उसके भगवान के भी हाथ में हैं। तो लक फैक्टर को हम टोटली साइड लाइन नहीं कर सकते, बट हाँ इतना मेहनत कर सकते हैं हम कि पेपर हार्ड भी आ जाए तो हम डरेंगे नहीं, क्योंकि हम अच्छे लेवल का पढ़ रहे हैं। इससे और अच्छे लेवल का भी पढ़ेंगे, बट पहले बेस तैयार करना ज़रूरी है। बिकॉज हमें हर बच्चे को साथ लेके चलना है। कुछ बच्चे तेज़ होते हैं, कुछ बच्चे मैथ में थोड़े कमज़ोर होते हैं। मैथ में मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो हर सब्जेक्ट में कमज़ोर होंगे, उनकी भी कुछ अपनी स्ट्रेंथ होगी। हो सकता है वो GS में बहुत अच्छी हो, इंग्लिश उनकी बहुत अच्छी हो, बट जो सब्जेक्ट जिसका बच्चे का मैथ वीक है तो मुझे उसे भी साथ लेके चलना है ना। मैं चाहूँ तो पहले दिन ही हार्ड क्वेश्चन शुरू कर देता,
बट फिर हमसे ज़्यादा लोग नहीं जुड़ते, वही जुड़ते जो सीधे उसी चीज़ के लिए आए हैं। बट हमें मैक्सिमम पब्लिक को कवर करना है यार। जो बच्चा कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता उसको भी तो फ़ायदा होना चाहिए। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप विद प्रॉब्लम्स ऑन एजीज़, और आपको मज़ा आएगा एजीज़ के क्वेश्चन पढ़ के। चलो, गुड बाय।